गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज ओपन योर साइंस बुक। इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू लेसन है, लेसन नंबर 10 है मैटर एंड मटेरियल्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो आप पेज नंबर 83 ओपन कर लीजिए और इसमें ध्यान से सुनिए। If we look around, we see different kinds of things. These have different sizes, shapes and colors. अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं, जिनके साइज़ अलग हैं, जिनके शेप अलग हैं, जिनके कलर्स भी अलग अलग हैं. All these things have mass or weight and occupy space. सबका अपना क्या है, एक मास है, जगह लेते हैं अपने, सबके अपनी अपनी एक जगह लेने का आकार होता है. ठीक है, सभी अपने अपने तरह से जगह को, स्पेस को घेरते हैं. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. वो कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, किसी भी स्पेस को भरते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिसका भार होता है और जगह को वो घेर लेते हैं. अगर हम किसी जगह पे रखें तो वो अपना एक आकार ले लेते हैं, तो वो मैटर कहलाते हैं. कोई भी वो चीज़ जिसमें भार होता है या फिर वो क्या कर देती है, कोई जगह को वो अपना एक स्पेस बना लेती है, तो वो मैटर कहलाती है. ठीक है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर. इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हैं देखिए. मैटर की तीन रूप हैं, तीन प्रकार हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, पहला है सॉलिड, मतलब ठोस. कोई भी चीज़ है तो ठोस रूप में होगी, जैसे कि आपकी लकड़ी है तो वो क्या है, सॉलिड है. लिक्विड पानी हो गया, दूध हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जूस हो गए. गैस, गैस वो चीज़ है जो हमें नज़र तो नहीं आती है, लेकिन उसका अपना एक क्या होता है, स्पेस होता है, मास होता है. ठीक है, जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो वो भी क्या है, एक गैस है. ठीक, तो देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम. ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नहीं देख सकते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस आर डिफरेंट. हर सबस्टांस के, हर चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. अब हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में. फर्स्ट है सॉलिड्स. The molecules in solids are very closely packed. जो मॉलिक्यूल सॉलिड में होते हैं, ठोस चीज़ में होते हैं, वो बहुत ही पास पास पैक्ड होते हैं. They have very strong forces of attraction. और इसमें क्या होती है, इसमें जो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होती है अट्रैक्शन की. They can't move about freely. ये अब आराम से इधर उधर नहीं मूव कर सकते. Therefore, the solids have a fixed shape एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड की क्या होती है, एक फिक्स शेप होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होती है. द सॉलिड्स आर ऑल्सो हार्ड. तो जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. सेकेंड देखिए, लिक्विड्स. लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे हैं. द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड. जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है, They do not attract each other strongly and move about more freely. और ये एक दूसरे को क्या नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं करते. and move about more freely. और ये freely move कर सकते हैं इधर उधर. Therefore, liquids have no shape, no fixed shape, but have a fixed volume. Liquids का कोई shape नहीं होता है, लेकिन volume होती है. They take up the shape of the container in which they are filled. हम पानी को जिस भी बर्तन में रखते हैं वो वही शेप ले लेता है. लिक्विड का अपना शेप नहीं होता. हम ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, बकेट में रखते हैं तो वो बकेट का शेप ले लेता है, तो वो उसी आकार में ढल जाता है जिसमें हम उसको रखते हैं. द लिक्विड्स कैन ऑल्सो फ्लो. और पानी जो है वो आराम से गिर भी सकता है. ये देखिए, लिक्विड्स टेकिंग द शेप ऑफ द कंटेनर. ये अलग अलग बर्तनों में हमने रखा है तो इसने अलग अलग आकार ले लिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम बात कर रहे हैं गैस की. इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूज पैक्ड होते हैं. द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वाइड अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही दूरी में होते हैं.
देयर आर ऑलमोस्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दैम, और इनके बीच में कोई भी आकर्षण शक्ति नहीं होती है. Therefore, gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. Gases की कोई ना तो fixed shape होता है और ना ही कोई fixed volume होती है. They occupy the whole space of the containers. वो container का पूरा एक shape ले लेता है in which they are put, जिसमें उसको रखा जाता है. Gases can be held in hand. Gases को हम क्या करते हैं? Cannot be held in hand. हम हाथ में नहीं ले सकते हैं. When we fill air into a balloon, it occupies the space inside the balloon. हम जब balloon में गैस भरते हैं तो वो balloon के अंदर क्या कर लेती है? स्पेस ले लेती है. We can pump more and more air into a football. हम हवा भरते हैं फुटबॉल में, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा को भर सकते हैं. The molecules of the gases are free to move about in all direction. जो गैस के molecules होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं इधर उधर डायरेक्शन में घूमने के लिए, मूव करने के लिए. Therefore, the gases spread quickly from one corner to another. जो gases के molecules होते हैं वो बिल्कुल free होते हैं एक corner से दूसरे corner तक जाने के लिए. When a bottle of a perfume is opened in one corner of a room, the smell spreads quickly to the other corner. हम कभी भी अगर perfume अपने पे spray करते हैं, तो अगर हम एक कमरे में perfume spray कर रहे हैं अपने clothes पे, तो इतने ज़्यादा देखिए वो spread होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में. The arrangements of molecule in solid, liquid and gases are shown below. तो आप देखिए, आपको एक दिखा रखा है यहाँ पे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं आप, कितने पास पास हैं ये दिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही नज़दीक नज़दीक हैं ये इस तरह से. और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर हैं, देखिए दूर दूर हैं, ये आप डॉट्स देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं, ठीक है. और अब गैस के मॉलिक्यूल्स देखिए कितने फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा फार हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर हैं. तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं. लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं. तो अभी ज़्यादा ना पढ़ाते हुए मैं आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ा रही हूँ. आप एक बार सॉलिड, लिक्विड, गैस और मैटर के बारे में रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे. ओके, तो आप इसको करिए एक बार रिवाइज.